नमस्कार। मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सूर्यास्त। वास्तव में ये एक युवक के द्वारा लिखी गई कहानी है जिसने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है और लेखनी मेरी है। कॉलेज जीवन में प्रायः बच्चों के बीच आपस में मन का मिलना बिछड़ना होता रहता है। उसी संदर्भ में एक विशेष घटना के ऊपर मैंने ये कहानी लिखी है एक युवक की ओर से। लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कहानी सूर्यास्त। मेरी उससे पुरानी मुलाकात नहीं थी। वैसे कई वर्ष वह मेरी सहपाठी रही थी, परंतु महाविद्यालय की छोटी कक्षाओं में हम लोग सिर्फ हल्की फुल्की बात ही करते थे। यह बताना तो कठिन है कि मैंने उसे कब से पहचाना। बस इतना जानता हूँ कि जब से जाना पूर्व परिचित के रूप में ही जाना। कक्षाओं की बढ़ती सीढ़ियों के साथ ही प्रायः छात्र छात्राओं की संख्या कम होती जाती है। इसलिए फाइनल की कक्षा में हम लोग 5 छात्र और केवल 2 छात्राएं ही थी, एक रश्मि वह और दूसरी आभा। मैं प्रारंभ से ही बहुत डरपोक स्वभाव का था। लड़कों से तो कम बात करता ही था, परंतु लड़कियों से तो बात करने में मेरे शरीर से पसीना छूट जाता था। शायद यही कारण था कि लोग मुझे घमंडी और अव्यावहारिक कहते थे। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार भी लेता था। वो अर्थात रश्मि बहुत चंचल थी। पूरी कक्षा में ही नहीं, सारे महाविद्यालय में ही हिरनी सी उछलती कूदती फिरती रहती थी। पता नहीं क्या था उसके चुंबकीय व्यक्तित्व में कि लड़के लड़कियां के झुंड उसे घेर लेते और वह नेत्री बनी कहों के बीच अपनी खनकती हंसी बिखेरती पूरे महाविद्यालय में घूमती रहती। अजीब सा स्वभाव होता है कुछ लोगों का, ना किसी की सुनना न सोचना, बस अपनी बात बोलते जाना। लड़की है या तमाशा, मैं दूर खड़ा बुदबुदाता रहता। कभी कभी मेरे समीप से गुजरती तो मैं संकोच से और कभी कभी जानबूझकर उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो जाता। पूर्ण अव्यवहारिकता का परिचय देकर स्वयं का बचाव कर लेता। कुछ दिनों बाद मेरे कान में भनक पड़ी, वह मेरे दब्बू स्वभाव से बहुत नाराज है। मुझे बहुत गुस्सा आया। नाराज है तो अपनी बला से, मैं कोई डरता उससे? स्वयं को समझती क्या है? केवल इतना कह देने से संतोष नहीं था। एक दिन जबरन ही वह मुझसे बोल पड़ी, राज, फर्स्ट पेपर के नोट्स दे दोगे क्या? मैं बुरी तरह सकपका गया। कठिनाई से बोलने की हिम्मत जुटा रहा था। इतना ही कह सका, अच्छा कल ले आऊँगा। उसकी तनी हुई भवें यथावत थी और अपनी मित्र आभा के साथ मुझसे दूर जाकर वह मुझे मुक्त कर गई थी। उसी दिन हॉस्टल में मैं अपने कमरे में बैठकर मज़े से चाय बना रहा था। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोला तो अवाक रह गया। अरे रश्मि, तुम? हाँ, क्यों इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकती क्या? वह चंचलता से आंखें मटका कर मुस्कुरा रही थी। मेरी हालत खराब थी। बहुत क्रोध आ रहा था उसकी बेवकूफ़ी पर वो बिना आग्रह के ही आराम से बैठ गई थी। अरे तुम इतने परेशान क्यों हो राज? चाय बनाओ ना, आज तुम्हारी बनाई चाय पीऊँगी। और सच में वह मेरी चाय का इंतज़ार करने लगी। स्टोव पर चढ़े पानी में उड़ती भाप कम थी, पर मेरे चेहरे पर उड़ती हवाएं उससे अधिक थीं। बेहद लाज से करते हुए मैंने चाय बनाई। मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे।
मैं अंदर ही अंदर भिन-भिना रहा था। एक तो मेरा अत्यंत संकोची स्वभाव और ऊपर से उसका चाय पीने का दुराग्रह। कांपते हाथों से मैंने चाय का कप उसके समक्ष रखा। उसने चट से कप उठाया और चाय पीने लगी। मैं क्या करता, वहीं पास की कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। वास्तव में मैं चाय पी नहीं रहा था, मैं सिर्फ गटक रहा था। मैंने सोचा नोट्स लाना तुम भूल ना जाओ, इसलिए खुद ही चली आई। मैं क्या कहता, चुपचाप नोट्स उठाकर उसके पास रख दिए। राज, तुम बहुत अच्छे नोट्स बनाते हो। सभी सर तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। ये बताओ, तुम इतना अधिक मन से कैसे पढ़ लेते हो? वह बोली, बस ऐसे ही। मैं इतना ही बोल सका। जैसे तूफान की तरह वह आई थी, उसी तेजी से चली गई। वह गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी और हॉस्टल बगल में ही था। मैंने चैन की सांस ली। हे भगवान, मैं शांतिपूर्वक सांस ले रहा था। कैसी बेबाक, चंचल और निसंकोच लड़की है। चली आई बेमतलब। उस दिन के बाद हर 2-3 दिन बाद वह मेरे कमरे में आ जाती और फिर राज ऐसा करो, राज वैसा करो, दौड़ दौड़ कर मेरा पूरा कमरा व्यवस्थित कर देती। पूरे समय ढेर सारी बातें, कक्षा के साथियों की सारी रिपोर्ट। मैं बहुत बोर होता, पर वो कहाँ मानने वाली थी। एक बार वह 1 सप्ताह तक मेरे रूम पर नहीं आई। मैंने सोचा, अच्छा है, पिंड छूटा। परंतु मन के एक कोने से आवाज़ आई, क्यों झूठ बोल रहे हो राज? सच कहो, उसके ना आने से तुम उदास हो और चिंतित भी। फिर मुझे पता लगा उसकी तबीयत खराब है। मैं फ़ौरन ही उसके रूम में पहुंचा। उसने डॉक्टर को दिखाया था, पर पूरी दवा नहीं ली थी। मैंने बाज़ार से उसके लिए दवाइयाँ खरीदी, फल दूध लेकर आया, सब व्यवस्थित रख दिया, पर आदत के अनुसार अधिक बात नहीं कर सका। फिर मैं प्रतिदिन जाता, उसके लिए सारी सामग्री, फल आदि लेकर आता, मौसमी का रस निकालता, स्टोव पर दूध उबालता, पर वह मुझे किन नज़रों से देख रही होती है, इतना देखने की हिम्मत मुझ में न होती। 3 दिन बाद वह स्वस्थ हो गई। फिर पटर पटर स्टार्ट। राज, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत केयर करते हो, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। तुम नहीं ध्यान रखते तो मैं बहुत परेशान होती, और भी न जाने क्या क्या। वह बोलती जाती और मैं मुस्कुराता, केवल हाँ में हाँ मिलाता। जैसे ही वह स्वस्थ हुई, फिर वह रोज़ मेरे रूम में आ जाती, ढेर सारी बातें, काम भी करती, शोर मचा के चली जाती। फिर परीक्षा पास आ गई। परीक्षा के बाद सबको घर जाना था और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना था। एक दिन वह बहुत उदास, डूबती आवाज़ में आई थी, राज, पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं चुप था। राज, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, इतना ही कहा मैंने। उन्होंने कई लड़के देखे हैं, मेरे जाते ही किसी योग्य लड़के से मेरी शादी कर देंगे। वह मेरी ओर भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। मैं धरती से आसमान पर गिर गया था, पर जुबान तो सिली हुई थी। मैं भौचक्का सा चुपचाप बैठा था। वह बोली, राज, तुम मेरी शादी में आओगे ना? हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगा, इतना ही कह सका मैं। परीक्षा संपन्न हुई। उसके बाद सब अपने घर चले गए, मैं भी घर आ गया, पर ऐसे जैसे कुछ अमूल्य निधि खोकर आ गया हूँ। अनमना मन परेशान सा। फिर एक दिन
मैरून सा लिफाफा आया। खोला तो रश्मि की शादी का कार्ड था। कार्ड देखते ही मुझे जाने कैसा कैसा लगने लगा। मुझे लगा मैंने जब भी अपने जीवन संगिनी के रूप में कल्पना की है, हर बार रश्मि का खिलखिलाता स्वरूप मेरे मस्तिष्क पर तैरने लगता है। मुझे अनुभव हुआ मैं तो उसे प्यार करता हूँ, जीवन भर उसकी बकबक सुनना चाहता हूँ, उसके साथ ही जीना चाहता हूँ, और यदि जी नहीं पाया तो मरना भी उसकी गोद में ही चाहता हूँ। पर अब क्या करता मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पर लगा मुझे कुछ तो करना होगा। मैं हिम्मत करके विवाह के 4 दिन पूर्व रश्मि के घर पहुंचा। रश्मि मुझे देख बहुत खुश हुई। मैंने बहुत हिम्मत की और मन की सारी बात कह डाली। रश्मि, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी ज़िंदगी हो रश्मि। प्लीज़ तुम कहीं और शादी मत करो रश्मि, प्लीज़। मैं ज़ोर से रो पड़ा। राज, ये क्या किया तुमने? ये बात कहने में कितनी देर लगा दी। मैं तो तुमसे उसी दिन से प्यार करने लगी थी जब तुमसे पहली बार मिली थी। इसीलिए तो तुमसे मिलने बार बार जाती थी, पर तुमने कोई संकेत नहीं दिया। राज, ये क्या किया तुमने? अब बहुत देर हो गई राज, अब कुछ नहीं हो सकेगा। रश्मि रो रही थी। मेरे सीने पर हथौड़ा सा लगा। मैं दुखी मन से बहुत देर रोता रहा। वह मेरे आंसू पोंछ रही थी और खुद भी रो रही थी। हमारा रुदन शायद हमें पछतावे के गर्त से बाहर लाने की शक्ति जुटा रहा था। पहली बार ऐसा था। हम दोनों चुप थे और हमारे आंसू आपस में बात कर रहे थे। शाम हो चुकी थी। मैं हारे जुआरी की तरह उठा, अपने आंसू पोंछे, उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे भावी जीवन की सुखद संवेदना का संकेत कर रहा हूँ। मैंने आते समय उसकी आंखों में देखा, जैसे अपने कुंठित व्यक्तित्व और समय पर ना सोच पाने की मंद बुद्धि के लिए क्षमा मांग रहा हूँ। मुझे लगा उसका विशाल मन मुझे अवश्य माफ़ कर देगा। जब मैं वापसी के लिए रिक्शे में बैठकर रेलवे स्टेशन आ रहा था, तब शाम ढलने को थी। सूर्यास्त का दृश्य था। सूर्य प्रकृति की सुहावनी छटा बिखेरता हुआ उदास मन से क्षितिज में डूब रहा था। मेरे जीवन की रश्मि की ज्योति विलीन हो चुकी थी। कई वर्ष में ग्लानि में रहा, कभी उससे मिलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन यह भी पूरी तरह सत्य है, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। धन्यवाद।